महर्षि ऋचिक की भविष्यवाणी अब सत्य होने वाली थी। एक ऐसा बालक जन्म लेने वाला था जो ब्रह्म तेज का सूर्य बनेगा, लेकिन क्या उस बालक के भीतर छिपा क्षत्रिय तेज भविष्य में एक ऐसे महापुरुष को जन्म देगा जिसके क्रोध से अधर्म की नींव हिल जाएगी? आइए देखते हैं। रात्रि बीत चुकी थी। पूर्व दिशा में अरुणोदय की लालिमा धीरे धीरे फैल रही थी। महर्षि ऋचिक के आश्रम में वेद मंत्रों की पवित्र ध्वनि गूंज रही थी। वन के वृक्ष मंद समीर के साथ झूम रहे थे। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को और भी दिव्य बना रहा था। आश्रम के मध्य महर्षि ऋचिक ध्यानस्थ बैठे थे। उनके समीप सत्यवती पूर्ण श्रद्धा से यज्ञ की तैयारी कर रही थी। समय अपने नियत मार्ग पर बढ़ता रहा। ऋतुएं बदली। वन ने कई बार नए पुष्प धारण किए और फिर वह शुभ दिन आया जिसकी प्रतीक्षा केवल एक परिवार नहीं, स्वयं नियति कर रही थी। आश्रम में वैदिक मंत्रों का उच्च स्वर गूंज उठा। ऋषि मुनि एकत्रित होने लगे। प्रकृति असाधारण रूप से शांत थी। उसी शुभ घड़ी में सत्यवती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का मुख प्रातःकालीन सूर्य के समान तेजस्वी था। उसकी आंखों में अद्भुत शांति थी। आश्रम में उपस्थित सभी ऋषियों के मुख पर प्रसन्नता छा गई। एक ऋषि ने प्रसन्न होकर कहा, यह बालक साधारण नहीं है। इसके तेज में भविष्य की महानता स्पष्ट दिखाई देती है। महर्षि ऋचिक ने अपने पुत्र को गोद में उठाया। उनकी आंखों में पिता का स्नेह और ऋषि का संतोष एक साथ झलक रहा था। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, हे परमात्मा, यह पुत्र सदैव धर्म के मार्ग पर चले। कुछ ही समय बाद वैदिक विधि से नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। महर्षि ऋचिक ने घोषणा की, इस बालक का नाम होगा जमदग्नि। सभी ऋषियों ने एक स्वर में आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव, धर्म रक्षक भव। बालक जमदग्नि धीरे धीरे बड़े होने लगे। अन्य बालकों की भांति उनमें चंचलता नहीं थी। वे घंटों अपने पिता के समीप बैठकर वेद मंत्र सुनते रहते। कभी अग्निहोत्र को एकटक निहारते, तो कभी वन में जाकर प्रकृति का मौन अनुभव करते। एक दिन बालक जमदग्नि अपने पिता के पास आए। बालक जमदग्नि ने पूछा, पिताश्री, ज्ञान बड़ा है या शक्ति? महर्षि ऋचिक मुस्कुराए। उन्होंने पुत्र को अपने समीप बैठाया। महर्षि ऋचिक बोले, वत्स, ज्ञान के बिना शक्ति अंधी होती है और धर्म के बिना ज्ञान अधूरा। इसलिए जीवन में सबसे पहले धर्म, फिर ज्ञान और उसके बाद शक्ति का स्थान है। बालक जमदग्नि ने गंभीरता से सिर झुका दिया। उनके मन में यह वचन सदा के लिए अंकित हो गया। उन्हें क्या पता था कि यही शिक्षा एक दिन उनके पुत्र भगवान परशुराम के जीवन का सबसे बड़ा आधार बनेगी। समय बीतता गया। जमदग्नि अब किशोरावस्था में प्रवेश कर चुके थे। उनका तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। वे वेद, वेदांग, यज्ञ, विधि और तप में अद्वितीय होते जा रहे थे। उन्हें देखकर स्वयं महर्षि ऋचिक के मुख पर संतोष की मुस्कान आ जाती। किंतु महर्षि ऋचिक जानते थे कि उनके पुत्र का जीवन केवल आश्रम तक सीमित रहने वाला नहीं है। नियति उनके लिए एक और महान दायित्व निर्धारित कर चुकी थी और उस दायित्व का पहला संकेत बहुत शीघ्र उनके आश्रम के द्वार पर आने वाला था। प्रभात का समय था। वन में शीतल समीर बह रही थी। महर्षि ऋचिक के आश्रम में प्रतिदिन की भांति वेदाध्ययन आरंभ हो चुका था। अब बालक जमदग्नि किशोर नहीं रहे थे। उनके तेज, विनम्रता और ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक होने लगी थी। जिस विषय को अन्य शिष्य कई दिनों में समझते, उसे जमदग्नि एक ही बार सुनकर आत्मसात कर लेते। किंतु इतने ज्ञान के बाद भी उनके मन में अहंकार का लेश मात्र भी नहीं था। से एक दिन वे अपने पिता के साथ वन में समिधाएं एकत्र कर रहे थे। चलते चलते जमदग्नि ने एक घायल हिरण को देखा। उसके पैर में कांटा गहराई तक धंसा हुआ था। हिरण दर्द से कांप रहा था। जमदग्नि तुरंत उसके पास पहुंचे। उन्होंने अत्यंत सावधानी से कांटा निकाला, नदी से जल लाकर उसका घाव धोया, कुछ औषधीय पत्तियां बांधी। धीरे धीरे हिरण उठ खड़ा हुआ। उसने कुछ क्षण जमदग्नि की ओर देखा, मानो मौन होकर धन्यवाद दे रहा हो, और फिर वन की ओर दौड़ गया। महर्षि ऋचिक यह सब शांत भाव से देख रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने अपने पुत्र से पूछा। महर्षि ऋचिक बोले, वत्स जमदग्नि, तुमने उस हिरण की सहायता क्यों की? जमदग्नि ने सहज भाव से उत्तर दिया, पिताश्री,
वह पीड़ा में था। जहां सामर्थ्य होते हुए भी सहायता न की जाए, वहां तप का क्या मूल्य? महर्षि ऋचिक के मुख पर संतोष की मुस्कान फैल गई। उन्होंने पुत्र के मस्तक पर हाथ रखा। वत्स, यही करुणा एक सच्चे ऋषि की पहचान है। स्मरण रखना, जिसके हृदय में दया नहीं, उसका ज्ञान भी अधूरा है। जमदग्नि ने विनम्रता पूर्वक चरण स्पर्श किया। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। जमदग्नि अब युवा हो चुके थे। उनकी तपस्या और ब्रह्मतेज देखकर अनेक ऋषि उन्हें आशीर्वाद देते। एक दिन आश्रम में एक वृद्ध महर्षि पधारे। महर्षि ऋचिक ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया। यथोचित आतिथ्य के पश्चात दोनों ऋषि धर्म चर्चा में लीन हो गए। कुछ समय बाद वृद्ध महर्षि की दृष्टि जमदग्नि पर पड़ी। उन्होंने कुछ देर तक उन्हें ध्यानपूर्वक देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, ऋषिवर ऋचिक, आपका पुत्र असाधारण है। इसके भीतर अद्भुत ब्रह्म तेज है। महर्षि ऋचिक ने विनम्र स्वर में कहा, यह सब गुरुओं और ईश्वर की कृपा है। वृद्ध महर्षि कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, किंतु मैं इसके भविष्य में केवल आश्रम का जीवन नहीं देख रहा। महर्षि ऋचिक ने ध्यान से उनकी ओर देखा। इसके जीवन से जुड़कर एक ऐसा महापुरुष जन्म लेगा जो धर्म की रक्षा के लिए युगों तक स्मरण किया जाएगा। यह सुनकर आश्रम में बैठे सभी शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। जमदग्नि स्वयं भी विनम्र भाव से मौन बैठे रहे। उनके मन में न जिज्ञासा थी न उत्साह, केवल ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण था। उन्हें क्या झांक था कि भविष्य में उनका विवाह एक ऐसी महान तपस्विनी से होगा जिसकी पवित्रता और पतिव्रत धर्म की चर्चा तीनों लोकों में होगी, और उसी दिव्य दंपति के घर स्वयं भगवान विष्णु का छठा अवतार जन्म लेगा। संध्या का समय था। आकाश में सूर्य की अंतिम किरणें विलीन हो रही थीं। महर्षि ऋचिक के आश्रम में संध्या अग्निहोत्र संपन्न हो चुका था। सभी शिष्य अपने अपने आसनों पर बैठे थे। महर्षि ऋचिक ने अपने पुत्र जमदग्नि को अपने समीप बुलाया। महर्षि ऋचिक बोले, वत्स जमदग्नि, आज तुम्हारी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण चरण पूर्ण हुआ। अब समय आ गया है कि तुम केवल वेदों के झाता ही नहीं, बल्कि उनके आचरण का भी उदाहरण बनो। जमदग्नि ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, पिताश्री, आपका प्रत्येक उपदेश ही मेरे लिए मार्ग है। कृपया मुझे बताइए कि एक ऋषि का सबसे बड़ा आभूषण क्या है? महर्षि ऋचिक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, न तप, न ज्ञान, न सिद्धियां। कुछ क्षण रुककर उन्होंने कहा, एक ऋषि का सबसे बड़ा आभूषण है विनम्रता, क्योंकि जहां विनम्रता समाप्त होती है वहीं से पतन आरंभ होता है। जमदग्नि ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मैं जीवन भर इस वचन का पालन करूंगा। दिन बीतते गए। अब जमदग्नि स्वयं अनेक शिष्यों को वेद, यज्ञ, विधि और धर्म का उपदेश देने लगे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। ऋषिगण कहते, महर्षि ऋचिक का पुत्र केवल ज्ञानवान ही नहीं बल्कि आचरण से भी महान है। महर्षि ऋचिक अपने पुत्र को देखकर प्रसन्न होते, पर उनके मन में एक और विचार जन्म लेने लगा। एक रात्रि दोनों पिता पुत्र आश्रम के बाहर आकाश की ओर निहार रहे थे। असंख्य तारे टिमटिमा रहे थे। महर्षि ऋचिक बोले, वत्स, प्रत्येक मनुष्य का जीवन केवल उसके लिए नहीं होता। ईश्वर उससे अनेक कार्य कराते हैं। जमदग्नि ने पूछा, पिताश्री, क्या मनुष्य अपने भाग्य को जान सकता है? महर्षि ऋचिक मुस्कुराए, भाग्य को जानना आवश्यक नहीं, धर्म का पालन करना आवश्यक है। जो धर्म पर अडिग रहता है उसका मार्ग स्वयं ईश्वर प्रशस्त करते हैं। जमदग्नि ने श्रद्धापूर्वक मस्तक झुका दिया। कुछ समय बाद भृगुवंश के अनेक ऋषि आश्रम में एकत्र हुए। धर्म, यज्ञ और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई। सभा के अंत में एक वरिष्ठ ऋषि ने महर्षि ऋचिक से कहा, ऋषिवर, अब जमदग्नि पूर्णतः योग्य हो चुके हैं। समय आ गया है कि उनके लिए एक धर्मपरायण, पतिव्रता और तेजस्विनी कन्या का चयन किया जाए। महर्षि ऋचिक कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, मैं भी यही विचार कर रहा हूं। ऐसा विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं होगा, वह दो महान कुलों के धर्म का संगम होगा। जमदग्नि ने विनम्र स्वर में कहा, पिताश्री, मेरा जीवन आपकी आज्ञा और धर्म के लिए समर्पित है। महर्षि ऋचिक ने पुत्र को आशीर्वाद दिया। उधर दूर एक अन्य आश्रम में
एक तेजस्विनी कन्या भी अपने पिता की सेवा, यज्ञ और तप में लीन थी। उसकी पवित्रता की चर्चा अनेक आश्रमों तक पहुंच चुकी थी। उसका नाम था रेणुका। अभी जमदग्नि और रेणुका एक दूसरे से पूर्णतः अनजान थे, किंतु नियति ने उनके जीवन पथ को एक दूसरे से जोड़ दिया था। बहुत शीघ्र दो महान आत्माओं का मिलन होने वाला था और उसी मिलन से प्रारंभ होगी भगवान परशुराम के अवतरण की अंतिम तैयारी। अगले एपिसोड की एक झलक। रेणुका कौन थी? उनका जन्म कैसे हुआ? क्यों ऋषि मुनि उन्हें अद्वितीय पतिव्रता कहते थे? और किस प्रकार महर्षि जमदग्नि तथा रेणुका का दिव्य विवाह भविष्य में भगवान परशुराम के अवतार का आधार बना? जानिए परशुराम महागाथा के अगले अध्याय में।